नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट 4 की जो सेकेंड पार्ट है उसको प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जो भारतीय संविधान से संबंधित है। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज है 21 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात हो रही है। तो ये 29 अगस्त को, 26 नवंबर को, 25 जनवरी को या फिर 26 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और उसी दिन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और फिर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान को निर्मित होने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसमें जो कुल बैठकें हुई थी वो हुई थी 114। और इस संविधान के निर्माण पर जो खर्चा आया वो था 64 लाख रुपए। और जो 26 जनवरी है, इस दिन 26 जनवरी 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था। तब से हर 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या आता है? गणतंत्र दिवस भी आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, VVPAT क्या है? तो यहाँ VVPAT दे रखा है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी वो हमें बताना है। वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, या फिर वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल, या फिर वोटर विजुएबल पेपर ऑल टेस्ट, या फिर वोटर वेरिफिकेशन पीपुल्स एरिया ट्रायल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। VVPAT की फुल फॉर्म है वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। 2017 के गुजरात जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें प्रथम बार VVPAT का प्रयोग किया गया था। नोटा को, जिसमें हम किसी को भी अपना मतदान नहीं देना चाहते तो हम नोटा पर प्रेस करते हैं। नोटा को 11 नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है? कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 1 सदस्य है या 3 सदस्य हैं या 2 हैं या फिर 4 है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। कि जो मध्यावधि मतलब बीच की अवधि में होने वाले चुनाव के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये मध्यावधि चुनाव कब करवाए जाते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में, या फिर संसद या राज्य विधानसभा भंग होने पर, या निर्वाचित सदस्य के त्यागपत्र या फिर उसकी मृत्यु होने पर, या फिर कभी नहीं। तो इसका नाम ही है मध्यावधि, मतलब बीच में। तो शुरू में जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष के लिए सरकार का गठन होता है, मगर ये मध्यावधि में ये चुनाव करवाए जाते हैं। ये करवाए जाते हैं संसद तथा राज्य विधानसभा भंग होने पर ये चुनाव करवाए जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में जो चुनाव होते हैं उनको बोलते हैं आम चुनाव। और निर्वाचित सदस्य के त्यागपत्र या उसके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उपचुनाव करवाए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की समिति से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? या संविधान सभा की समिति से संबंधित असंगत कथन पूछा है। झंडा समिति के संचालक JB कृपलानी, प्रक्रिया समिति के संचालक राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक समिति के संचालक KM मुंशी, संघ संविधान समिति के संचालक जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से जो अनुचित है वो आपको बताना है। वो है थर्ड, अल्पसंख्यक समिति के संचालक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ना कि KM मुंशी। KM मुंशी जो है वो कार्य संचालन समिति के संचालक हैं।
जो झंडा समिति है और मूल अधिकार उप समिति है, इन दोनों के संचालक जे.बी. कृपलानी हैं। तदर्थ झंडा समिति और नियत समिति इसके संचालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और जवाहरलाल नेहरू द्वारा संचालित राज्य वार्ता समिति है। मूल अधिकार एवं प्रांतीय संविधान समिति के संचालक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और अल्पसंख्यक उप समिति के संचालक एस.सी. मुखर्जी हैं। अनुच्छेद 17 नीचे कुछ तथ्य दे रखे हैं। अनुच्छेद जो 17 है वो व्यक्ति एवं राज्य दोनों के विरुद्ध ये उपलब्ध होता है। अनुच्छेद 20-21 जो है ये आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं। अनुच्छेद 20(2) ये क्या कहता है, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड का निषेध इसमें किया गया है। अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जो है वो मूलतः कार्यपालिका के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध ये नहीं है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 का जो अनुच्छेद है, जो शिक्षा का अधिकार है, उसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इसमें बताया गया है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी अपराध का कारण जान सकता है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय उन मुद्दों पर भी रीट जारी कर सकता है जो मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। तो अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट से संबंधित है और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। मूल कर्तव्य अवाद योग्य है। क्वेश्चन आ जाता है मूल कर्तव्य हैं वाद योग्य या फिर अवाद योग्य, तो ये अवाद योग्य है। इनको लागू करवाने के लिए व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता क्योंकि ये अवाद योग्य है। अनुच्छेद 39(1) के द्वारा राज्य स्त्री पुरुषों को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 39 के द्वारा सभी नागरिकों को समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो, ये 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है SC व ST के लिए प्रबंधन व प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं में, 8वीं में, 7वीं में या फिर 10वीं में? तो ये उल्लेख किया गया है संविधान की 5वीं अनुसूची में SC और ST के लिए। मूल संविधान में 14 तथा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिनमें सिंधी 15वीं थी, ये 21वां संशोधन था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 16वीं 17वीं थी, 16वीं 17वीं 18वीं थी, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। और बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ये सभी 8वीं अनुसूची में दी गई है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि संघ सूची के 97 विषय, जिसमें जनगणना, निगम कर, GST, आयकर, बैंकिंग, संचार आदि आते हैं। राज्य सूची के 61 विषय, जिसमें कृषि, पुलिस, पथकर, स्वच्छता, सिंचाई आदि आते हैं। और समवर्ती सूची में 52 विषय, जिसमें शिक्षा, वन व वन्यजीव संरक्षण, न्याय प्रशासन, नापतोल के बाट, परिवार नियोजन, विवाह विधि आदि 7वीं अनुसूची में दिए गए। 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 में या फिर अनुच्छेद 51 में या फिर अनुच्छेद 12 से 35 में या अनुच्छेद 36 से 51 में? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका से गृहीत किए गए हैं और ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है और जो रूस से गृहीत है भाग 4 का, जिसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं,
वो है अनुच्छेद 51 क। ये रूस से ग्रहण किए गए हैं। और अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो आयरलैंड से ग्रहित हैं। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। अब मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को या शुक्ल सप्तमी को या कार्तिक कृष्ण सप्तमी को या शुक्ल सप्तमी को। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को। न्यायपालिका के अनुसार जो भाग संविधान के मूल ढांचे में शामिल है उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ये केशवानंद भारती विवाद में दिया गया है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये अवाद योग्य हैं। इनको लागू करवाने के लिए व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका का सहारा नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत इनकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि इसमें बेरोजगार, वृद्ध, बीमार, निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए राज्य लोक सहायता की उचित व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य जो है वो समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत क्या दिया गया है कि राज्य जो है वो पर्यावरण, वन व वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, हृदय और कुंजी किसको बताया है? प्रस्तावना को, उद्देशिका को, अनुच्छेद 32 को या मौलिक कर्तव्यों को? तो अंबेडकर ने यह बताया है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, संविधान की कुंजी। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें वर्णित है। यह अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने का साधन भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, समाज में जो सुविधाएं और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को भी दें। यही क्या है? आर्थिक विषमता है या फिर प्रयासों की सफलता है या सामाजिक न्याय है या फिर सामाजिक असमानता है? तो ये है सामाजिक न्याय। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। सामाजिक असमानता क्या है? इसमें आर्थिक न होकर बहिष्कार के रूप में ये पाई जाती है। समाज में जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1989 में अत्याचार निवारक अधिनियम संशोधित किया गया, जिसके तहत SC/ST के विरुद्ध हिंसा करने वाले को दंड का प्रावधान है। MN राय ने 1934 में संविधान सभा बनाने की मांग की थी। नेहरू ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बनाने की मांग की थी या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका संविधान से भारतीय संविधान में क्या ग्रहण किया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, संवर्ती सूची व प्रस्तावना की परिभाषा, आपातकाल उपबंध, संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है। आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन ग्रहण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची व प्रस्तावना की परिभाषा ली गई है। जर्मनी से आपातकाल उपबंध लिए गए हैं और रूस से समाजवाद व पंचवर्षीय योजना ग्रहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन नहीं है। तो यहाँ नहीं है पूछा, मतलब सत्य कथन के बारे में पूछा है। यहाँ एक कथन सत्य है, बाकी असत्य है।
प्रस्तावना को संविधान का परिचय, भूमिका व सार माना गया है। लोकतांत्रिक गणतंत्र के अंतर्गत सरकार का चुनाव मनोनयन विधि द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों की तरह नीति निर्देशक तत्वों को कानून के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो यहाँ जो सत्य कथन है वो है फर्स्ट, प्रस्तावना को संविधान का परिचय, भूमिका व सार माना गया है। ऑप्शन सेकेंड में क्या गलती है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र के अंतर्गत सरकार का चुनाव मनोनयन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। थर्ड में क्या गलती है, मौलिक अधिकारों की तरह नीति निर्देशक तत्वों को कानून के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। इनको कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। फोर्थ में क्या गलती है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो कार्यपालिका है वो विधायिका या फिर संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि न्यायपालिका के। क्वेश्चन 33 है, शिक्षा व संस्कृति से संबंधित मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 23-24 में, अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 29 व 30 में। तो शिक्षा व संस्कृति से संबंधित मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों अपनी भाषा व संस्कृति के संवर्धन के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का उनको अधिकार है। अनुच्छेद 1922 में क्या वर्णित है? इसमें स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। इसमें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 क, शांतिपूर्ण सम्मेलन 19 ख, सामाजिक व राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संघ या संगठन 19 ग, क्षेत्र में अबाध भ्रमण अनुच्छेद 19 घ, देश में बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ड़, व्यापार व्यवसाय व रोजगार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 6 में, अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है। प्राण व दैहिक या जीवन रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में क्या वर्णित है? शोषण के विरुद्ध सामाजिक असमानता, दासता व बेगारी से मुक्ति। अनुच्छेद 24 में वर्णित है 24 वर्ष से कम आयु से कार्य करवाना निषेध है, कि छोटे बच्चों को जोखिम भरे कार्य नहीं देने चाहिए। अनुच्छेद 25 में वर्णित है धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण अर्थात धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में वर्णित है धार्मिक मामलों में प्रबंधन। अनुच्छेद 27 में वर्णित है धार्मिक कार्यों हेतु कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में वर्णित है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध। 34 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो मूल संविधान के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं थी? अनुच्छेद 19 में 10, 7, 6, 11। तो मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई थी। 19 6 जो है वो संपत्ति की स्वतंत्रता से संबंधित था, जो निरस्त किया गया। 10 क्या है? ये मूल संविधान के मौलिक कर्तव्य थे 10। और 6 क्या है? ये वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 1928 नेहरू रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व जीवन की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। छठे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में संपत्ति को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त किया गया है, जिसे अनुच्छेद 300 क कानूनी अधिकार बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अनुच्छेद 338 में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बच्चों जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं उनके साथ होने हिंसा के लिए लैंगिक संरक्षण अधिनियम कब बना? 2000 में, 2012 में, 1980 में, 2010 में।
तो जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनसे, तो ये बना था अनुच्छेद नहीं, ये बना था सन 2012 में लैंगिक संरक्षण अधिनियम। 2000 में बना था बाल श्रम किशोर न्याय अधिनियम, और इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 1098 या फिर 100। राजस्थान में बाल संरक्षण समिति जो है वो पंचायत, ब्लॉक व जिला स्तरों पर निर्मित की गई है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन नहीं है, मतलब सही कथन है। पहला है अमेरिका इंग्लैंड का संविधान अलिखित व विकसित है, वहीं भारत का संविधान लिखित व निर्मित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय प्रांतों में विधानसभाओं का गठन हुआ। थर्ड है भारतीय संविधान सभा में केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। फोर्थ, देशी रियासतों में विधानसभाएं निर्मित थी। तो इसमें जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो गलत कथन है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये अमेरिका व भारत का एक समान ही संविधान है, इसमें तो ये गलती है। जो तीसरा ऑप्शन है उसमें क्या गलती है, निर्वाचित सदस्य नहीं मनोनीत भी इसमें शामिल होते हैं। फोर्थ में क्या गलती है कि देशी रियासतों में विधानसभाएं निर्मित थी, तो देशी रियासतों में विधानसभाएं निर्मित नहीं होती थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है, मतलब गलत कथन इसमें बताना है। पहला है संविधान सभा में निर्वाचित 389 सदस्यों में से 15 महिलाएं थी। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण व रायजादा द्वारा लिखा गया था। भारत का मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 4। मौलिक अधिकारों को सरदार स्वरूप सिंह नहीं बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं कि अनुसूची जो दूसरी है इसमें प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति को छोड़कर संवैधानिक पदों से जुड़े व्यक्तियों के वेतन भत्ते इसमें वर्णित हैं। तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ से संबंधित है, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13, इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है वह उल्लंघन वाले भाग को शून्य घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि यह एक व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 26 जो है वो एक सामूहिक अधिकार है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।